राम राम, जय हिंद सभी साथियों को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका भाई अरविंद आपके लिए लेकर आया हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन की, जो आपकी आर्मी नेवी की जो वैकेंसी आ चुकी है अग्निवीर की, उसके बारे में। क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्या आपकी एज लिमिट है, जो आपको एयरफोर्स के अंदर आर्मी के अंदर जो छूट देखने को मिली, क्या वो छूट आपको एयर नेवी में भी देखने को मिली या नहीं मिली, और अपने कैसे एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा आर्मी से अलग है। तो आपको पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं आर्मी नेवी की कौन सी वैकेंसी जो अपने आई है 2027 में, 01/2027 के नाम से है। ठीक है भाई, अब अगर आगे बात कर लेते हैं, इसमें आपको क्या देखने की मिलेगी, सारा का सारा प्रोसेस जितना भी है, संपूर्ण जानकारी अभी आपको मिलने वाली है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते थे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, कि भाई इसका सिलेक्शन प्रोसेस सर आप कह रहे हो कि आर्मी से एयरफोर्स से डिफरेंट होता है, तो कैसा होता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप पहले फॉर्म भरोगे। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। उसके बाद होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसका आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद होता है आपका स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर होता है आपका फिजिकल। ठीक है, फिजिकल के अंदर सारी आपकी रनिंग हो जाएगी, आपकी चेस्ट वगैरह जितने भी मेजरमेंट है वो सारे यहाँ हो गए। उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट, आपकी आंखों का जांच होगा, है ना। उसके बाद सारे आपके डॉक्यूमेंट होंगे। उसके बाद ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाद में एक होगा आपका ऑफलाइन एग्जाम। अब ये यहाँ पे चेंज है। इसमें क्या होता था, फाइनल डॉक्यूमेंट के बाद आर्मी में फाइनल मेरिट बन जाती है, ज्वाइनिंग आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा, एक ऑफलाइन एग्जाम आपके और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारी बात अभी आगे करेंगे अपन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग आई है। देखो, MR का मतलब होता है भाई मैट्रिक का, है ना। ये जो आपके 10th पास होती है उसकी भर्ती योग्यता। देखो, 10वीं पास, मैट्रिक होनी चाहिए। उसमें क्या, सारे सब्जेक्ट मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो छात्र 2025-26 में 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, यानी जिनका अभी अभी बोर्ड चल रहा है या जिनका खत्म हो गया है, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अपियरिंग में भर सकते हैं। SSR यानी सीनियर सेकेंडरी, उसके अंदर 10+2 होनी चाहिए, मैथ होना चाहिए और फिजिक्स आपके अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कौन सा होना चाहिए, साइंस मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये और मैथ। फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, केमिस्ट्री का कहीं लिखा नहीं है। अब आगे क्या है, या आपके पास क्या हो, देखो, या तो ये तो होना ही चाहिए, या आपके पास क्या हो, 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का बीटेक का या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपके क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ ये होना चाहिए। और कुल मिला के सब में परसेंटेज कितने होने चाहिए, 50% परसेंटेज आपके मांगे 12th में, चाहे इंजीनियरिंग की बात कर लो। ठीक है, अगला क्या है भाई, देखो आयु सीमा यानी एज। जो एज रिलैक्सेशन हमें एयरफोर्स में देखने को मिली, हमें आर्मी में देखने को मिली, सेम आपके यहीं पे। देखो, 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009, ये तो हो गया आपका 02 का। और 01 की मैं बात करूँ तो कितनी है, देखो 2004 से 31 मई 2009। अब देखो, जो ये आईनेट है, आईनेट क्या होता है सर, जो आपके नेवी एग्जाम करवाएगी, है ना, उसको आईनेट कहते हैं। इसी एग्जाम को आईनेट कहा इन्होंने, है ना। 2026 के लिए वही उम्मीदवार पात्र है जिनका जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच हुआ हो। देखो, ये रहा 1 दिसंबर और ये रहा आपके 31 अक्टूबर, है ना। तो इसके बीच में जिस जिसका जन्म तिथि आती है वो ये फॉर्म भर दे। ठीक है भाई, बड़ा अच्छा आपके पास मौका है। अब देखो, अपन बात करें एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। जो MR की बात है, जो ये मैट्रिक पास वाला है, इसकी बात करूं तो एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। देखो, ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहे हैं अभी अपन, है ना। ऑनलाइन एग्जाम में क्या आएंगे, 50% आएंगे, आधे घंटे का समय मिलेगा और 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आर्मी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। कितने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है सर। एक गणित है, साइंस है और जीके है, यानी सामान्य ज्ञान है। गणित के सर 12 सवाल आएंगे, साइंस के सर 13 सवाल आएंगे और जीके के हाईएस्ट 25 सवाल आएंगे। टोटल 50 सवाल हो गए, 30 मिनट यानी आधे घंटे में आपको 50 सवाल करने। अब यहाँ पे ये चीज़ अपने इंपॉर्टेंट आ जाती है कि आप मैथ के 12 सवाल में कितना टाइम देते हो, क्योंकि 30 मिनट है आपके पास और 50 सवाल अटेंड करने हैं, है ना भाई। अगला देखो, अगला क्या है, अब टाइमलाइन की बात कर लें, कब एग्जाम होगा, कब ज्वाइनिंग आएगी, उन सब की बात कर ले। तो देखो, ऑनलाइन आवेदन यानी फॉर्म की आपके 14 मार्च से 6 अप्रैल तक, है ना। 14 मार्च से 6 अप्रैल तक फॉर्म भी आपके चल रहे हैं। जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि हमें पता है आर्मी की साइट भी बड़ी धीरे धीरे चल रही थी, तो सेम साइट है, धीरे ही चलेगी भाई, है ना। अब देखो, अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी, पहली बात तो करनी नहीं है, फिर भी मान लो कर दी, ध्यान नहीं रहा, तो करेक्शन विंडो है 10 से 11 अप्रैल का। ठीक है भाई। उसके बाद जो ये स्टेज 1 है, जो आईनेट एग्जाम, अभी आप पूछ रहे थे कि आईनेट एग्जाम कौन सा होगा, तो जो स्टेज 1 ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट है, जो एग्जाम है, उसी को आईनेट एग्जाम कहते हैं। वो होगा आपका मई के अंदर।
आर्मी का एग्जाम कब है आपके अंदर? जून में, उससे पहले इसका एग्जाम है, फॉर्म बाद में निकले ना। देखो अच्छा प्रोसेस है, जल्दी जल्दी। स्टेज 1 का परिणाम कब आ जाएगा? मई से जून के अंदर इसका एग्जाम आ जाएगा। और ये जो इंडक्शन है 01 और 02 का, यानी कि जो फिजिकल या फाइनल मेरिट जो इंडक्शन अपन ज्वाइनिंग तक की बात करें तो वो होगी आपकी दिसंबर इसकी 01 की, और 02 की हो जाएगी मई 2027 तक ये भर्ती आपकी चलेगी। ठीक है, अगला देखो क्या है। अब बात कर लेते हैं कि सर मेरे पास तो एनसीसी है, तो मेरे को क्या ऑफर मिलेगा, क्या मेरे को स्पेशल छूट मिलेगी, कितने नंबर का मेरे को बोनस मिलेगा। तो देखो अगर किसी के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उनको क्या मिलेगा, जो ये आईनेट है परीक्षा से छूट दी जाएगी, उन्हें सीधा डायरेक्ट उन्हें स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, सीधा उनका फिजिकल मेडिकल होगा, है ना। उनको पहला पेपर पास करना ही नहीं है, आप तो खाली फिजिकल मेडिकल करो और एक ऑफलाइन बाद में एग्जाम होगा उसकी तैयारी करो। आपका स्टेज 1 क्लियर है अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, कितनी अच्छी बात है। अब बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग की। स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग एक तो स्टेट वाइज होगी, है ना, कट ऑफ जो आएगी हमें पता है स्टेज वाइज आती है। और अगर किसी विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी है, उनके समान अंक आ रहे हैं, उनके सेम नंबर आ रहे हैं, सेम कैटेगरीज हैं, तो क्या होगा कि जिसकी आयु अधिक होगी, अधिक आयु वाले उम्मीदवार को क्या दिया जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है भाई, अगला देखो। अब है अपने पास फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सर कैसा होगा? तो देखो मेरे भाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करूं तो एक तो आपको ये 1.6 किलोमीटर या अपन कहें 1600 मीटर, है ना, पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, महिलाओं के लिए 8 मिनट। ठीक है भाई, वाजिब बात है। उठक बैठक यानी आपको स्क्वाट्स लगाने हैं, है ना, स्क्वाट पुरुष को लगाने हैं 20, महिलाओं को लगाने हैं 15। ठीक है, पुशअप्स की बात करूं, पुशअप है ना, पुलअप नहीं है, पुशअप है। ठीक है, पुशअप लगाने हैं 15 लगाने हैं पुरुष को और 10 लगानी है महिलाओं को। और सिटअप की मैं बात करूं, बेंट नी सिटअप्स, है ना, सिटअप्स की अगर मैं भाई बात करूं तो 15 ही लगानी है पुरुष को और 10 लगानी है फीमेल्स को। अब देख लो आगे क्या है। सलाह, खेल, तैराकी और अन्य गतिविधियों में प्रवीणता होना फायदेमंद है। यानी अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, आपके पास कुछ ऐसा एडिशनल सर्टिफिकेट है एथलेटिज्म का, तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है ना। अगला देखो क्या है। अब अपन बात करेंगे जो लिखित परीक्षा होगी उसका विवरण, एग्जाम पूरा देखो बात कर ले। देखो कुल प्रश्न कितने हैं? 50 है 10th लेवल में, है ना, ये 10th लेवल है, ये 12th लेवल है, दोनों की अब यहाँ सामने बात कर रहे हैं। देखो अब देखो आप 10th लेवल में अपने पास प्रश्न कितने हैं? 50। यहाँ पे होंगे प्रश्न 100 अंक, 50 प्रश्न है 50 अंक है, 100 प्रश्न है 100 अंक है। 50 प्रश्न है तो 30 मिनट, 100 प्रश्न है तो 60 मिनट, टाइम बराबर है। नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 यहाँ है, 0.25 यहाँ पे है। ठीक, और लैंग्वेज कैसी आएगी? हिंदी और इंग्लिश, 2 ही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। अगला देखो स्लाइड क्या कह रहा है। अब देखो सब्जेक्ट कितने हैं, किस सब्जेक्ट के, क्योंकि देखो अपन एमआर की तो ये बात कर चुके हैं भाई, एमआर में हमारे पास जीके के 25 हैं, साइंस के 13 हैं और मैथ के 12 हैं। लेकिन सर ये जो सीनियर सेकेंडरी वाला, इसकी तो अपन ने बात ही नहीं की। तो देखो सीनियर सेकेंड में आएंगे आपके 25 सवाल आएंगे इंग्लिश के, 25 ही आएंगे जीके के, 50 ही हो गए, और 25 आएंगे यहाँ पे गणित के। ठीक है, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देखो 25 में से फिजिक्स के आएंगे 20 सवाल और केमिस्ट्री और बायो के मिला के आएंगे 5 सवाल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि देखो साइंस में क्या है कि सर जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स से तो सर आएंगे 25 सवाल। ठीक है, 25 में से, सॉरी देखो 25 तो टोटल हो जाएंगे, 25 में से 20 सवाल आएंगे हमारे फिजिक्स में से, और सर केमिस्ट्री स्लैश बायो दोनों मिला के आपको देखने को मिलेंगे 5 सवाल। तो ये 25 सवालों का ये विवरण है। कैसे सर? देखो 25 इंग्लिश, 25 जीके, 25 मैथ, 20 अंकों की फिजिक्स या 20 सवालों की फिजिक्स और 5 सवालों की केमिस्ट्री स्लैश बायोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके 100 सवाल हो गए, 1 घंटे का टाइम है, 0.25 आपकी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। अगला देख लीजिए क्या है भाई। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा अपने जैसे ये स्वास्थ्य चेक करेंगे, चिकित्सा चेक करेंगे, उनका थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपको दी गई है कि सर हाइट कितनी चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, 157। अगर आप आर्मी के लिए क्वालिफाई हो तो भाई नेवी के लिए आसानी से क्वालिफाई हो, है ना, क्योंकि वहाँ तो 160 168 ऐसी चाहिए होती है। अब देखो दृष्टि मानक यानी विजुअल, जैसे भाई मेरे चश्मा लगा है, तो अगर आपके पास चश्मा है तो चश्मे के साथ आपकी 6/6 होनी चाहिए, और बिना चश्मे के, जैसे मेरे को बिना चश्मे भाई अनक्लियर दिखता है, तो कितनी होनी चाहिए? 6/12। ठीक है, ये दोनों आंखों की बात हो रही है। 6/12 इधर की, 6/12 इधर की, 6/6 6/6। और कलर परसेप्शन यानी आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, कलर परसेप्शन आपको पास करना है ना, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए। टैटू की बात करें, ये सर टैटूज अलाउड होते हैं, बिल्कुल अलाउड होते हैं, लेकिन कहाँ पे? केवल हाथ के भीतरी हिस्से 4 आर्म्स पर, जो ये 4 आर्म्स होता है, हाथ का भीतरी हिस्सा होता है, इसके ऊपर ही स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य पर टैटू होने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भाई जो आपका ये 4 आर्म्स है,
ओनली एंड ओनली यहाँ पे टैटू हो सकता है। और मेरी सलाह है भाई, अगर आप आर्मी डिफेंस में जाना चाहते हो, आर्मी की बात नहीं है, नेवी की बात नहीं, डिफेंस में जाना चाहते हो, तो आपको टैटू बनवाने की भाई कोई आवश्यकता नहीं है ना। आपकी पहचान अपने आप बन जाएगी। आपको यहाँ हाथ पे लिखवाने की जरूरत नहीं है कि मेरा नाम ये है। ठीक है भाई। अगला देखो क्या है। अब देखो, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होगी उनको अयोग्य माना जाएगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि आप अविवाहितों के लिए फॉर्म है ना। आगे क्या है, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी उम्मीदवार, ये इन्होंने लिखा है नोटिफिकेशन में कि जो भी भाई मेडिकल कवर में आए अपने कानों का वैक्स क्लीन रखे और दांतों की थोड़ी सफाई करके जाना। ठीक है भाई, ये चीज़ इन्होंने लिखी है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपन स्टेज 2 की, जो लिखित परीक्षा की मुख्य बात है, जो अपने कहाँ पे होगी, जो ऑफलाइन एग्जाम होगा उसकी बात करते हैं। देखो, पात्रता कौन है, जो केवल फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करेगा उनकी होगी, ये अपन ने बात कर ली। अब 10+2 की बात करें, और MR ये 10वीं स्तर का होगा। ठीक है। पासिंग मार्क्स उम्मीदवारों का सीधा सिलेक्शन के साथ साथ कुल एग्रीगेट अंकों में भी पास होना अनिवार्य है। ठीक। भारतीय नौसेना के पास प्रत्येक सेक्शन में कुल पासिंग अंक निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। यानी कि जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी वो पहले से नहीं बताएंगे, उनके पास अधिकार है कि वो कितनी कट ऑफ इनकी जारी करें। वो जैसे कैंडिडेट्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ आती है। ठीक है भाई। अब देखो आगे क्या है, अंतिम चयन यानी फाइनल लिस्ट आएगी जो, और ज्वाइनिंग आएगी, मेरिट सूची आएगी। देखो, मेरिट लिस्ट के लिए लिखित परीक्षा शारीरिक के आधार पर तैयार की जाएगी, जो आपकी लिखित ऑफलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट आएगी। शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखो स्टेट वाइज कट ऑफ आएगी, राज्य वाइज आएगी। स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ आती है। और केंद्र आवंटन देखो, जो स्टेज 2 है, केंद्र यानी जो आपका एग्जाम का सेकंड सेंटर है, वो आपको देखो अलग अलग तरीके से भारतीय नौसेना अपने हिसाब से करेगी भाई, आप नहीं भरोगे। ठीक है। अगला देखो, और ये अंतिम स्लाइड है अपने आज की। देखो, ये बात कर लेते हैं अपन MR की, और ये बात कर लेता हूँ मैं सीनियर सेकेंडरी लेवल की SSR की। देखो, इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं अपन। अपने जो 10th वाला एग्जाम है नेवी MR का, और जो 12th पास एग्जाम है नेवी SSR का, दोनों का देखो सिलेबस वापस से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कि देखो MR की मेरे भाई अगर मैं बात करूँ, तो MR का तो सर देखो सिलेबस होगा मेरा, जीके के 25 सवाल, साइंस के 13 सवाल, मैथ के 12 सवाल। 25, 13, 12 तीन ही सब्जेक्ट है। जीके है आपके पास, साइंस है आपके पास, और मैथ्स है। ये 10th लेवल का एग्जाम है। कितने सवाल हैं, 50 सवाल हैं। कितना टाइम है, 30 मिनट है। 50 सवाल है तो 50 नंबर है। और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। आर्मी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर बता रहा हूं, है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। आर्मी में नहीं है, नेवी में है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल की, तो यहाँ पे थोड़े सब्जेक्ट ज़्यादा है भाई। इंग्लिश आ जाती है आपकी 25 नंबर की, 25 ही सवाल आ जाते हैं अपने जीके के, 25 सवाल आ जाते हैं अपने गणित के, साइंस के आ जाते हैं हमारे 25 सवाल, जिसमें से 20 आएंगे फिजिक्स के और 5 आएंगे केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के। यानी 2-3 सवाल केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 100 तो सवाल हो गए, 60 मिनट यानी 1 घंटे का एग्जाम होगा। 100 सवाल हैं तो 100 नंबर का हमारा ये एग्जाम होगा। और यहाँ पर भी क्या है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। ठीक है भाई। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी हो। फिर भी आपका कोई डाउट हो कि नहीं सर हमें तो अभी भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं पर्सनली सबका आंसर दूंगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपना आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का प्रॉपर एक मॉडल पेपर की सीरीज है, जो 70 पेपर की हमने समाप्त कर दी है। यानी 70 मॉडल पेपर अपन इसी चैनल पे सॉल्व करवा चुके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और कल से, यानी आज से, सॉरी कल से क्या, आज से ही हमारे एक नए सीरीज स्टार्ट हो रही है। यानी मॉडल पेपर 1 से हम फिर से शुरू कर रहे हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट आपको उसमें देखने को मिलेंगे, बेहतरीन आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जुड़े, लाइव आए, रोज़ शाम को 7 बजे वो हमारी क्लास चलती है। ठीक है। और भी अगर आपकी इस भर्ती से रिलेटेड या किसी भी अन्य भर्ती से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई।